जुपिटर। नाम सुनते ही पावर और प्रताप का एहसास होता है। ये नाम हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के लिए बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा विशालकाय ग्रह है जो बाकी सबको छोटा साबित कर देता है। ये गैस का बना हुआ विशालकाय ग्रह सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है जहां तूफान उठते रहते हैं। एक धुंधली सी रिंग है और कई सारे चांद हैं जो इसके चारों तरफ घूमते हैं। जुपिटर सदियों से खगोलविदों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है और आज भी इसके रहस्य हमें हैरान करते हैं। जुपिटर की इस खोज में हम इस दूर की दुनिया की यात्रा करेंगे और इसके अशांत वातावरण के नीचे छिपे मिस्ट्रियों को उजागर करेंगे। हम इसकी संरचना के बारे में जानेंगे, इसके विशाल आकार पर अचरज करेंगे और उन आकर्षक विशेषताओं का पता लगाएंगे जो इसे वास्तव में एक अनोखा खगोलीय पिंड बनाती हैं। प्लैनेटों के राजा जुपिटर को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमारे साथ इस सफर पर निकलिए। जुपिटर का विशाल आकार इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक है। इसका व्यास पृथ्वी से 11 गुना ज्यादा है और इसकी मात्रा को भरने के लिए 1300 से ज्यादा पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जुपिटर इतना विशालकाय क्यों है? इसका जवाब इसके निर्माण में छिपा है। जुपिटर का निर्माण हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों में हुआ था, जब सूर्य अभी युवा था और गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क से घिरा हुआ था। जुपिटर अपनी स्थिति और शुरुआती सौर मंडल की गतिकी के कारण इस प्रारंभिक सामग्री की भारी मात्रा को इकट्ठा करने में सक्षम था। इसके मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल ने हाइड्रोजन और हीलियम को अपनी ओर खींच लिया, जिससे यह अपने विशाल आकार तक पहुंच गया। एक तरह से जुपिटर ने एक ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की तरह काम किया। जुपिटर के शुरुआती गठन और लाभप्रद स्थिति ने इसे सबसे विशाल ग्रह बना दिया। पृथ्वी और मंगल जैसे अंदरूनी रॉकी प्लैनेटों के विपरीत जुपिटर एक गैस जायंट है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये एलिमेंट जुपिटर के ऊपरी वायुमंडल में अपनी गैसीय अवस्था में मौजूद है, जिससे वे घूमती हुई पट्टियां और तूफान पैदा करते हैं जिन्हें हम देखते हैं। जैसे जैसे हम जुपिटर में गहराई में जाते हैं, प्रेशर और तापमान नाटकीय रूप से बढ़ता जाता है। यह तीव्र प्रेशर हाइड्रोजन को तरल अवस्था में बदलने का कारण बनता है, जिससे तरल धात्विक हाइड्रोजन का एक विशाल महासागर बनता है। पदार्थ की यह आकर्षक अवस्था तरल और धातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करती है, जिससे यह बिजली का संचालन कर सकती है। जुपिटर के कोर की सटीक संरचना एक रहस्य बनी हुई है। कुछ साइंटिफिकों का मानना है कि इसमें चट्टान और बर्फ जैसे भारी तत्वों का एक सघन कोर हो सकता है, जबकि अन्य का प्रस्ताव है कि कोर एक अस्पष्ट क्षेत्र हो सकता है जहां धात्विक हाइड्रोजन भारी तत्वों के मिश्रण के साथ मिल जाता है। न केवल हमारे सौर मंडल में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए अनगिनत ग्रह प्रणालियों में गैस जायंट के गठन और विकास को अंडरस्टैंडिंग ने के लिए जुपिटर की संरचना और बनावट को अंडरस्टैंडिंग न महत्वपूर्ण है। भाग 4, एक छोटा सा सौर मंडल जुपिटर के मून। जुपिटर में 80 से ज्यादा चंद्रमाओं की एक उल्लेखनीय प्रणाली है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और कहानियां हैं। ये चांद आकार में छोटे क्षुद्र ग्रह जैसे ऑब्जेक्ट्सों से लेकर हमारे अपने चांद से भी बड़े विशाल दुनिया तक हैं। सबसे मनोरम में 4 गैलीलियन चांद हैं, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, जिनका नाम उनके डिस्कवरीकर्ता इतालवी खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली के नाम पर रखा गया है। आयो ज्वालामुखियों की दुनिया है। इसकी सतह लगातार शक्तिशाली विस्फोटों से आकार लेती रहती है। यूरोपा एक बर्फीला चांद है जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एक विशाल उपसतह महासागर है, जिसमें संभावित रूप से पृथ्वी के सभी ओशनों के पानी से भी ज्यादा पानी है। गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद बुध ग्रह से भी बड़ा है और इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। कैलिस्टो सौर मंडल में सबसे ज्यादा क्रेटर वाली वस्तु, अरबों वर्षों से यूनिवर्सीय टकरावों का गवाह है। ये चांद केवल खगोलीय दर्शक नहीं है, वे अपने आप में गतिशील दुनिया है जो ग्रह प्रणालियों को आकार देने वाली प्रक्रियाओं और पृथ्वी से परे जीवन की क्षमता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। भाग 5, ग्रेट रेड स्पॉट सदियों से चला आ रहा स्टॉर्म्स। जुपिटर की सबसे खास विशेषताओं में से एक ग्रेट रेड स्पॉट है, जो एक बहुत ही विशाल तूफान है जो सदियों से उग्र रूप धारण किए हुए है। यह घूमता हुआ तूफान इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी को आसानी से निगल सकता है। ग्रेट रेड स्पॉट एक एंटीसाइक्लोन है, जिसका अर्थ है कि इसकी हवाएं आसपास के वातावरण के विपरीत दिशा में घूमती हैं। ग्रेट रेड स्पॉट की लंबी उम्र को चलाने वाले सटीक तंत्र सक्रिय शोध का विषय बने हुए हैं।
साइंटिफिकों का मानना है कि जुपिटर के तेजी से घूमने, आंतरिक गर्मी और तूफान की ऊर्जा को नष्ट करने के लिए एक ठोस सतह की कमी सहित कारकों के संयोजन से इसकी दृढ़ता में योगदान होता है। ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर के वातावरण की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है। ये लगातार विकसित हो रहा है, आकार बदल रहा है और यहां तक कि अन्य स्टॉर्म्सों के साथ बातचीत भी कर रहा है। इन वायुमंडलीय घटनाओं का अध्ययन गैस जायंट पर पाए जाने वाले जटिल मौसम के पैटर्न के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भाग 6, एक विशालकाय के लिए मिशन जुपिटर की खोज। दशकों से कई अंतरिक्ष अभियान जुपिटर के लिए रवाना हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक ने अमूल्य डेटा प्रदान किया है। 1973 में पायनियर 10 जुपिटर के पास से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया, जिसने ग्रह और उसके ग्रेट रेड स्पॉट की पहली क्लोजअप छवियां प्रदान की। बाद के मिशनों, जिनमें वोयाजर, गैलीलियो और जूनो शामिल हैं, ने जुपिटर के रहस्यों का और भी ज्यादा खुलासा किया है। जूनो अंतरिक्ष यान, जो वर्तमान में जुपिटर की परिक्रमा कर रहा है, ग्रह के आंतरिक भाग, वातावरण और मैग्नेटोस्फीयर के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने में सहायक रहा है। भविष्य को देखते हुए नासा के यूरोपा क्लिपर और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर या जूस जैसे मिशनों का उद्देश्य जीवन के संकेतों की खोज और इन पेचीदा दुनिया के रहस्यों को उजागर करना है। भाग 7, निष्कर्ष। जुपिटर का स्थायी अल्यूर। जुपिटर प्लैनेटों का राजा हमारी कल्पना को मोहित करता है और वैज्ञानिक जांच को प्रेरित करता रहता है। इसका विशाल आकार, घूमते तूफान और इंट्रिगिंग चांद हमारे ब्रह्मांड की विशालता और विविधता की एक झलक पेश करते हैं। जैसे जैसे हम इस गैस जायंट का पता लगाना जारी रखते हैं, हम न केवल जुपिटर की बल्कि ग्रह प्रणालियों को आकार देने वाली प्रक्रियाओं और पृथ्वी से परे जीवन की क्षमता के बारे में भी गहरी समझ हासिल करते हैं। जुपिटर को अंडरस्टैंडिंग की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह जिज्ञासा से प्रेरित, खोज द्वारा पोषित और हमारे यूनिवर्सीय पड़ोस के और भी अजूबों का अनावरण करने के लिए नियत यात्रा है। जैसे जैसे हम इस गैस जायंट की गहराई में झांकते हैं, हमें उन असीम मिस्टरियों की याद आती है जो सितारों के बीच हमारा इंतजार कर रहे हैं।